मुरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कना चूँकि वस्तगी चीज़ी रोचा पेसर कौमी असम्बलिया पीका तरमीमी एक बिल कस्तियाँ पेश कनक बुतगा कौमी असम्बलिया मंजूरी पद वस्तगे रोचा सेनेट आम ये बिल मंजूर कनक बुतगा पीका तरमीमी बिल मंजूरी पद मगन्ने के मुल्क के मुख्तलिफ दमागा सहाफ़ी बरदरी सहाफ़ती तनजीम कस्ता आ सरापा एहतजाजा तो कौमी असम्बलिया वदी के बिल मंजूरी दे बुता सहाफ़ियाँ एहतजाज कुतगा चर्चिया पद सिंध असम्बलिया सेशन दौरान साफ़ी प्रेस गैलरिया अहम वाने बाइकाट को तगा कार्रवाई और दोमी निमगा आज आशान दर्शान को तगा तो वस्तंगे रोचा पाकिस्तान यूनियन जर्नलिस्ट नेमगा कराची प्रेस क्लब देमा कोयटा प्रेस क्लब देमा इस्लामाबाद आओ मुल्क देखे दमगा मजनी पैमाना या जाशानी कनक बुद्धा चूँकि वस्तंगे रोचा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहबा ए बिल कहते हैं इसी तरह दस्तखत को ताओ चर्चिया पद ये एक्ट कहते हैं कानूनी जोड़ बुद्धा तो ये कानून कहते हैं अमा वर्किंग जर्नलिस्ट कहते हैं आन खिलाफ आए आ वदी के न्यूज़ शवाजा या आल रसानी वास्ता दर कहाँ तो आनी वास्ता बाज़ें जंजाल वदीबा तो पाकिस्तान कौमी असम्बलिया पद मगन्ने के सेनेट आम मंजूर बुता तो पार्लियामेंट दुए एवान पद सदर दस्खत पद ये बिल कहते हैं नाफिजुल अमली तो ये बिल के मुताबिक अमा मरदम के पेक न्यूज़ शेंक का या पेक न्यूज़ शेंकन का इन्वॉल्व भी तो आइए 6 साल कैद या 20 लाख का जुर्माना दुए सज़ा दियकबा तो दोमी मुगा अपोजिशन जमात के अस्ता ये बिल खिलाफ वहाँ ये बिल अवाला एहतजाज कनगा बल्कि मैं दिस्तगा के 2021 से इमरान खान साहब दौर हुकूमत हम ये बिल आरग बुता चर्च पद सहाफ़ती तंजीम या अपोजिशन जमात के अस्ता 2021 अहम एहतजाज को था हम अपोजिशन जमात के इमरान खान दौर हुकूमत एहतजाज को था मरूची इक़्तिदार हिस्सा मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते सदर पाकिस्तान अमाइए गई आइए हम एहतजाज को था ये बिल खिलाफा बाजें अबर हाल को तंगा बल मरूची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी वदा सदर पाकिस्तानी आइए गस्तंगे रोचा पॉलिटिकल पार्टीज़ या सियासी जमातानी सरबराहान के हस्ते अबैद मुशावरत ई बिल के हस्ते आइया दस्तखत कुता ई बिल के हस्ते ई वदा मुल्का नाफिजुल अमली आई सज़ा चाहिए चूँकि मगा पुत्रान को और दोमिनिगा पीका तरमीमी एक मंजूर कनक बुता जो से नाफिजुल अमली तो ये बिल मकसद के हस्ते फेक न्यूज़ कातिमा कनगी तो ये कानून तहता वफाकी हुकूमत के हस्ते सोशल मीडिया रेगुलेट करने के वास्ते एक अथॉरिटी कायम कनक लूटी वो अथॉरिटी के हस्ते अमा फेक न्यूज़ शेंक कनक बा आइए सद्दे बाबा कहाँ चूँकि माँ जाने के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वास्ता पेमरा बड़े एक इदारा या अथॉरिटी बॉडी मौजूद ही तो पेमरा के हस्ते कुजाम कारा का नगाई या पेमरा ची किरदार ही तो कुछ हमें भी पेमरा खुद मुख्तारी इदारा ही भले पेमरा अमा बास के सरबराहान के हस्ता वत गुशा के अहाँ इकामात या ऑर्डर के हस्ते कुजा ची मिली और ये नौकी कानूनी मंजूरिया पद मगन्ने के बाज़ें इदारा के हस्ता चूँकि चेरी इदारा गुशक बा तो अब फेक न्यूज़ नाम सरा सियासतदान या सहाफ़ी के हस्ते आनी खिलाफा कार्रवाई कुत कना और दोमिनी मगन्ने के बलूचिस्तान एक बाज़ असासें जोनी ऊदा ए पीका तरमीमी बिल के हस्ते छे बड़ी असराती दौड़ दा ये वाला मगा पुत्रान कनी और मुल्क का सहाफ़ती तंजीम के हस्ता एहतजाज कनगा और साफ़ी बरदरी या मीडिया हाउसेस के हस्ते चोने जंजालानी आम आजमल जिस तरह मरूची मगा पुत्रान कनी ये द लाइन अनवर रज़ा साहब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद सदर अयूब गेशन का पुत्रान कनी अनवर रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं जो पीका तरमीमी बिल है इस हवाले से तो कल सदर जरदारी साहब ने उन पर जो है दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बिल के खिलाफ उसके अरकान असम्बली या जो सीनियर रहनुमा और बहुत बातें कर रहे थे उनके खिलाफ। तो सदर जरदारी साहब ने कल उन पर दस्तखत कर दिए, अब ये कानून बन गया है, नाफिजुल अमल भी हो गया है। तो बुनियादी तौर पर ये जो पीका तरमीमी बिल है तो इसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उसके लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगे? एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका प्रोवाइड किया। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो आपने जो बात की मैं उस पर आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बिल पर मुत्तफिका तौर पर उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है। आपने देखा कौमी असम्बली के बाद सेनेट और सेनेट के बाद जिस तरह प्रेसिडेंट ने इस पर दस्तखत की और ये अब कानून बन चुका है। एक्चुअली ये पीका एक्ट है क्या, कानून है क्या? जो 3 बरस आपको अगर फेक न्यूज़ और उसकी आड़ में
3 साल की सजा है। देखिए फेक न्यूज है क्या, पहले तो उसकी डेफिनेशन करेगा कौन। जो गवर्नमेंट के इसमें उन्होंने कहा जी जो ट्रिब्यूनल हैं वो कायम किए जाएंगे। अच्छा, फेक न्यूज के हवाले से आपको 3 साल की सजा, 20 लाख रुपए महीने के अंदर अंदर ट्रायल किया जाएगा। और कितने सितम जरीफी देखिए कि आपकी जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी जाएगी। क्या इस मुल्क में दीगर कोई ऐसे कवानीन हैं, क्या जर्नलिस्ट जो है वो एक मुजरिम के तौर पर, मुलजिम के तौर पर आप लेंगे? कतर के कानून में भी ऐसा है कि आप सिविल से सेशन में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी हो वो उसकी सजा भी माफ कर देते हैं। तो इतनी इज्जत का है कि डिजिटल अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं इस बिल में, बिल्कुल बनाइए आप, हम भी मात्र पितर आज़ादी के कायल नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि फेक न्यूज को डिफाइन कौन करेगा? आपके जो आईटी, आप इंफॉर्मेशन और आपके इस तरह के इदारे जो हैं वो उसके मेंबर होंगे, उनके कायम किए जाएंगे। वो इस पर इतना 3 माह के अंदर अंदर उन्होंने अपने इस केस को खत्म करना होगा। 3 साल के लिए वो ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे और जज वहाँ पे तैनात किए जाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि जब गवर्नमेंट के ज़रिए से ये सब कुछ होगा तो कितना एक्सपेडाइट किया जाएगा इस सारे मामले को? गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल एहलकार जो है वो हमारे खिलाफ मुद्दई बन जाएगा, हमारे केसेस को पूरी ट्रायल किया जाएगा। देखिए हमने कहा कि आप इस सारे मामले में, कानून तो ये मौजूद था, इसमें तरमीम की गई, हमने पहले भी इस कानून को चैलेंज किया, अब भी हम अदालतों में जाएंगे। और दूसरा, हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस पे मुसलसल प्रोटेस्ट करना चाहिए और इन सियासी जमातों को इस बात पर लेके आना चाहिए एहतजाज के जरिए कि आप इसकी तरमीम को रिविजिट कीजिए। ये तरमीम जो है वो खिलाफ आइन और कानून दिखाई देती हैं, हमें इसमें मेलाफाइडी इंटेंशंस दिखाई देती हैं। और हमने हमेशा ये कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया कोट करूँ इसी से रिलेटेड, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की तो हम अदालत में गए। हम जब अदालत में गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, मरियम औरंगजेब साहिबा और सेंटर फरजुल्लाह बाबर साहब फ्रीक बनने के लिए जब अदालत आए तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप पार्लियामान में बैठे होते हैं तो आपको ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए कि जब आप अपोजिशन में आए तो ये आप इसकी जद में आए, तो लिहाजा आप फ्रीक ना बनिए, आप पार्लियामान में जाकर अपना किरदार अदा कीजिए। तो उन्होंने ये फ्रीक नहीं बनाया। अब जब फिर ये गवर्नमेंट में आए हैं तो आप देखिए कि फिर 2016 में ये इनिशिएट किया था, ये कानून बना था, मुस्लिम नून ये पैका ऑर्डिनेंस लेके आए थे, बिल लेके आए थे, आज उसमें तरामीम भी इन्होंने की। मैं समझता हूँ कि इन तरामीम से आप जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं ना सिर्फ उनको ख़त्म करना चाहते हैं बल्कि जो रियल आज़ादी है सहाफ़त की उसको आप किसी सूरत वो नहीं बाकी रह जाएगी। अब फिर आप सिर्फ जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक चीज़ें होंगी आप वही देंगे, आप अपने तौर पर कोई चीज़ नहीं दे सकेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने तौर पर कोई चीज़ देने की कोशिश की, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं एक ग्रुप में पढ़ रहा था कि किसी ने कोई एक सियासतदान है, चलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़ी ताकतवर सियासतदान, उनको उनकी कोई उनके ज़ाहिर है इस तरह नहीं करना चाहिए, कोई किसी ने फॉरवर्ड की किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अब जो एडमिन होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, लेट्स सपोज अगर आप करते हैं तो मैं एडमिन हूँ, मेरा क्या कसूर है मुझे बताइए कि मुझे भी उठा लिया जाएगा। तो इस तरह की जो कबातें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ना किया तो देखिए मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला तो जारी है, ये मजीद बढ़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आएंगी, अदालतों में हम जाएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि जो आइन के बुनियादी। लेकिन अनुराधा साहब, आप जैसे कि बात कर रहे हैं जो 2016 में मुस्लिम लीग नवाज की जब हुकूमत थी तो उन्होंने जो है उस बिल को लाने की कोशिश की, तो उन्होंने फेक न्यूज़ के खिलाफ ऐलान जंग भी किया था। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने भी पीका के हवाले से, इस एक्ट के हवाले से भी इनको जो वज़ीर कानून थे उस वक्त के फ़रोग नसीम, उन्होंने भी काबीना ले आए इस बिल को। तो वो जमातें जब नून लीग की हुकूमत थी पीटीआई अपोजिशन में थी, जब पीटीआई की हुकूमत थी नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थे। आज वही जमातें जो अपोजिशन में थे आज इक़्तिदार में हैं, उन्होंने इस बिल को कानून का हिस्सा बना दिया है। आज पीटीआई भी शोर कर रहा है, पीपल्स पार्टी भी कुछ बात ही कर रहा है, लेकिन आज उनके सदर ने उन पर जो है दस्तखत कर दिए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो सियासी जमातें हैं उसका किरदार क्या है? जब हुकूमत में होते हैं उनकी मुखालफत करते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं इस बिल के आँख में वजाहतें भी देते हैं, यह क्या चक्कर है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ मजबूरियाँ हैं? आने वाले वक्तों में आप समझते हैं कि ये जो एक्ट है या जो तरमीम है, पीका तरमीमी बिल, उन जमातों के गले में फिट होगा जो आज इक़्तिदार में है? देखिए 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ये बिल लेके आई थी और जो कानून बना, फिर उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इसमें तरमीम करने की कोशिश की। उस वक्त इतलात से फवाद चोई साहब, हमने उसको अपोज किया और हम अदालत गए, हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। अब
जब उस वक्त की अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी तो वो उस वक्त हमारे साथ खड़ी हुई। हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने जब एहतजाज किया था, इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत बड़ी क़यादत जो थी वो उस वक्त हमारे साथ थी। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आज पीटीआई हमारे साथ है और ये लोग इस बिल की हमायत में हैं। तो मुझे बताइए, इसका निशाना यही लोग बनते हैं। हमारी तो आज़ादी एक तरफ रखिए, तो जब ये बिल लागू हुआ तो हमने देखा कि जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग थे तो ये बिल की जद में वो आए। आज उस वक्त के जो जो इस बिल में तरमीम करना चाहते थे, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। आप इनकी कंट्राडिक्शन देखिए कि जब ये सियासी जमातें अपोजिशन में आती हैं तो फिर इन्हें रूल ऑफ लॉ याद आ जाता है, फिर इन्हें अपने ऊपर किए गए सिस्टम याद आ जाते हैं। मुझे एक जुमला याद आ रहा है, शायद आप उससे सारी चीज़ समझ जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब इस बिल की जद में पहला शिकार मैं बनूं। आप देखिए कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब आप इसको जिस तरह मर्जी ले जाइए, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मैं ये बात क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ, तो इन सियासी जमातों को सोचना होगा जो इस वक्त खुद साख्ता जमहूरियत है, इस पर भी हम पकड़ा जा सकते हैं, खुद साख्ता जमहूरियत पे भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी जमहूरियत है, इस जमहूरियत में अगर आप इस तरह करेंगे तो मुझे बताएं कहाँ की आज़ादी रहेगी। जिन माशरों में आप हक और सच की बात नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, हम झूठी खबरों, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के खिलाफ हैं, लेकिन उसके लिए आप देखिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, मुझे बताएं, मैं अगर किसी टीवी चैनल में काम करता हूँ तो मेरा तो चेक एंड बैलेंस है ना, मैं तो एक मैकेनिज्म से गुजर कर तो खबर देता हूँ ना। ये तो नहीं कि हाँ जो सिविल जर्नलिज्म हुई है, जो मदर पिदर आज़ादी है सोशल मीडिया पर, आप उसे रोकिए ना, उसकी जद में आप हमारी जुबानबंदी तो ना कीजिए ना। लिहाजा इस बिल को हमने अपोज किया है इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे और मुल्क भर में इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज रहेगा जब तक इस बिल की मुतनाज़ा शिकों को इससे हज़फ नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे मुमकिन है, ये पार्लियामेंट जो है हम उस पर जोर देंगे कि वो मजीद तरमीम लाए ताकि हमारे जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस किया जा सके, और अदालत से भी हम रजू करेंगे ताकि अदालत हमें इस पर इंसाफ दे और जो आइन के खिलाफ मुतसादिम जो शिके हैं उनको हज़फ किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, लेकिन अनवर साहब जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ एतराज़ात हैं साफ़ी बरादरियों का, साफ़ती तंजीमों का, जो कि एहतजाज हो रहा है, इस्लामाबाद में भी आप लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जवाब पेश किया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है उनको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी कायम की गई है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो पेमरा भी मौजूद है, पेमरा किस हद तक खुद मुख्तार है हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ये बिल जो है ये नाफिजुल अमल इनको कर दिया गया है, तो आप समझते हैं कि जो टीवी चैनल्स या जो सेटेलाइट टीवी चैनल्स में काम करने वाले सहाफ़ी हैं वो जो बोले उनको कुछ नहीं कहा जाएगा इस कानून के तहत? मुझे बताइए, क्या कभी आपने इस मुल्क में ऐसे कवानीन देखे कि जो एग्जिस्ट करते हों उन पर अमल दरामद किया गया हो? हमारे यहाँ तो कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी जब आप सवाल कर रहे थे तो साइबर क्राइम एजेंसी कायम की जाएगी इसके हवाले से, और क्राइम देखिए ना, साइबर क्राइम को खत्म कर दिया जाएगा। उसका जो सरबराह होगा वो उसका उदा आईजी के बराबर होगा। मुझे बताइए, जब साइबर क्राइम एजेंसी आप कायम करने जा रहे हैं, मैं अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, मैं जज्बात में कोई गुफ्तगू कर सकता हूँ, मुझे अगर आप पकड़ना चाहें तो एक लफ्ज पर, एक जुमले पर, एक फिक्रे पर पकड़ सकते हैं और मुझे सजा दे सकते हैं। ठीक है ना, ये टीवी पर बैठकर आप बात करें, आप सोशल मीडिया पर करें, ये सबके लिए है। ये समझे कि हम समझते हैं कि ये आपकी जो बुनियादी आज़ादी है ना उसको सलब करने के लिए किया जा रहा है। मुझे बताइए, मेरे पास किसी खबर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं वो खबर फाइल करता हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, मैं उसकी बेकादगी की जगह कोई और लफ्ज लिख देता हूँ तो मैं उस लफ्ज पर भी पकड़ा जाऊंगा। ठीक है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती है ना, जिस वक्त गवर्नमेंट में आप लोग होते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए फायदे के लिए हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में जाते हैं आप खुद इसका निशाना बनते हैं और तारीख इसकी गवाह है। हमने ऐसे ऐसे फिर इक़्तिदार में बैठे सियासतदानों को देखा कि जब अदालतों के वो चक्कर काटा करते थे और बेतुकीर हुआ करते थे। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेक, चलिए मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ गवर्नमेंट की कि उनकी नीयत पर कोई शक नहीं, तो फिर अगर आपकी नीयत पर शक नहीं, आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपको स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करना चाहिए था। मुझे बताइए कि क्या ये स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उनकी सजेशंस ले लेते, उनकी तजावीज़ को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेते तो क्या ये बेहतर ना होता? देखिए ना, अगर आप अच्छे काम को बुरे तरीके से करेंगे तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा। लिहाजा अब भी हुकूमत को चाहिए कि वो इस बिल के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सरापा एहतजाज हैं, जो अदालतों से रजू किए हुए हैं, कि उनके साथ बैठकर इस मामले को हल करें। हम खुद चाहते हैं कि इस माशरे में बेरारवी खत्म हो,
जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो खत्म हो, जो सियासतदानों की इज्जतों को उछालने की कोशिश की जाती है वो खत्म हो, लेकिन कम अज कम जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जो तंजीमें, आप उनको तो एतमाद में लीजिए ना। आप हमें एतमाद में ना लेकर इस अच्छे काम को भी बुरा काम करवा देंगे और जगहसाही होगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं ये किसने इसको इस बिल में ऐसी मुतनाज़ा शिक्के शामिल कर दी हैं, जिसको ऐसे एक अच्छे काम होते होते हम किसी और तरफ चले गए। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए जिस तरह दुनिया भर में है। मतलब आप देखिए ना, यूट्यूब को, इसको लाइसेंसिंग कर दें, अगर मैं कुछ गलत लिखता हूँ मुझे सजा भी दीजिए और मेरा यूट्यूब को ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इस आड़ में बिल्कुल हमारी आज़ादी ही छीन लें। तो मुझे लगता है कि इस बिल की वजह से हमारी जो आज़ादी है और जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मदर चारुक अनवर रज़ा साहब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का पुत्रान कनगाई वशक हमेशा ये बिल के हस्ते सहाफ़ी के हस्ता जर्नलिस्ट के हस्ता आनी बुनियादी हकूक़ सलब करने के वास्ता आरग बुता। तो अमुक दौरा में कहते कि ये बिल आरग कोशिश कनक बुता 2016 नवाज शरीफ साहब हुकूमत बुतान मुस्लिम लीग नवाज है अमा दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बुता आइया इसे मुखालफत को था सहाफ़ती तनजीमा एहतजाज को था चर्चे पर इमरान खान साहब हुकूमत काम बिल्ले आरग कोशिश कनक बुता अमी मुस्लिम लीग नवाज वद अपोजिशन का पीपल्स पार्टी अपोजिशन बुता आइया एहतजाज को था बोले मरूची मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार आए पीपल्स पार्टी के हस्ते या कद्दिया तक इक़्तिदार बराह रास्त शरीक हैं चूँकि सदर पाकिस्तान ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी जरदारी साहब आइया बिल सरा दस्तखत को था चर्चिया पद एक कानून जोड़ बुता और मरूची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार आई बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज करने आते कि सनेटाई बिल मंजूर कनक बुता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निमगा एहतजाज कनक बुता पोलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता ये बिल आओ के मद्दम मगिंदे के फेक न्यूज़ नामा न सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि पोलिटिशन के हस्ता इसे ज़्यादा अतकना आओ के मद्दा मगिंदे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चूँकि मरूची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसाइल या जंजालानी दे पानी तो आपके मद्दा मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वास्ता में बड़े मसाइल पैदा कर ब्रेक की जरूरत है नेमा कहेंगे पुत्रान करें।